ग्रहण किया है। प्यारे कथा प्रेमियों, अब जीभ हमारी लड़बड़ा रही है, जल्दबाजी में हम कथा कभी भी नहीं बोल पाए। अभी तो कन्हैया के जन्म ही नहीं हुए, अभी तो उत्सव बाकी है। प्यारे कथा प्रेमियों, थोड़ा सा आप लोग अवश्य समय का दान दे, क्योंकि उत्सव का मतलब होता है उत माने सब, उत माने ईश्वर, सब माने प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही अपने गोकुल, गोकुल माने गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह, इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय ही गोकुल है। अपने हृदय में उत माने ईश्वर, सब माने प्राकट्य, उत्सव भगवान का हृदय में होना ही चाहिए। यही तो उत्सव का अर्थ है। प्यारे कथा प्रेमियों, चार भैया जन्म लेते हैं, अरे जन्मे हैं चारी भैया, जन्मे हैं चारी भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारी भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारी भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया, जगने हैं चारी भैया, बाजे बधैया, जगने हैं चारी भैया, बाजे बधैया, जगमग जगमग दियरा जलत है, 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 हिला मिला होता है करिया, आवता में हिला मिला होता है करिया, आवता में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारी भैया, बधाई हो बधाई बधैया। राजा
बोलिए चारों भैयाओं की, अवध बिहारी लाल की। राम राम आने राष्ट्र, राम आने मंगल करने वाला, राष्ट्र नाम मंगलम यशमान यशमान राम की रीते। इस राष्ट्र को राम की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र का मंगल तभी होगा जब राष्ट्र में भगवान राम स्थापित बने रहेंगे, उनकी सत्ता बनी रहेगी, उन्हें मानने वाले चाहने वाले बने रहेंगे। 7 कांड है रामचरित्र में, 7 कांड है धुंधकारी जिस पास में छिद्र में छिपा था, तो वो 7 छिद्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अविद्या रूपी जब 7 पास की एक गांठें ग्रंथियां खुलती हैं, चटकती हैं, 7 कांड के माध्यम से हर जीव रामचरितमानस में उत्तर कांड जो है वो भक्ति की उत्तरावस्था में जीव को पहुंचा देता है। यही यहाँ का सबसे कम समय में सिद्धांत है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए चंद्रवंश की चर्चा 1 मिनट में करें, नहीं तो सुबह तक चर्चा करते रहेंगे। अब सिर्फ नाम यदि मैं गिनाऊंगा कौन किसके बाद कौन हुआ, उसके बाद वो हुए, सुबह हो जाएगी। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, बाकी बीच में छोड़ने वाले हैं सबको। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके देवमीढ़ हुए, देवमीढ़ के पुत्र हुए सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव हुए। और इधर देवक और उग्रसेन, ये भी 2 भाई। उग्रसेन के 9 पुत्र हैं, जिनमें कंस सबसे बड़ा है, और राजा देवक की 7 पुत्रियां हैं, जिनमें देवकी भी है, वो बड़ी भी है। ये समझ गए ना? तो इन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ है। और एक की नहीं, सबकी सभी पुत्रियों की विवाह वसुदेव जी के ही साथ में होती है। देवकी जो जितनी बहन थी ना, सबका विवाह वसुदेव जी के साथ था। और कंस की जो बहन थी कंसा, कंसवती, ये कंस की सगी बहन है। देवकी तो चाचा की है। वसुदेव जी के जितने भाई सग हैं ना, उनके साथ में कंस की सगी बहनों का विवाह हो जाता है। प्यारी कथा प्रेमियों, आज वो रथ स्वयं हाँक रहा है, स्वयं रथ हाँकता है। क्यों? कि जनता का दिल जीतना चाहता है। जनता जो है पसंद नहीं करती है युवराज के रूप में कंस को। हमारा राजा रुद्रसेन बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारा जो युवराज है बड़ा क्रूर है। जनता उसे नकार देती थी, इसलिए जनता का दिल जीतने के लिए षड्यंत्र करता है। कैसा षड्यंत्र करता है? नौटंकी करता, नाटक दिखाता है, और रथ को स्वयं हाँकते हुए आता है। यह समाज को जताना चाहता है कि मैं अपनी बहन देवकी से कितना प्रेम करता हूँ, कितना स्नेह मुझे है। वो रथ हाँकते हुए आ रहा है, और जनता सब रो रही है कि भाई हो तो ऐसा कंस जैसा। यही तो वो चाहता था, यही चाहता था। और जैसे ही मध्य मार्ग में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, बड़ी प्रसन्नता के साथ में जिसे तू लिए जा रहा है, इसी के अष्टम गर्भ से उत्पन्न लाल बनेगा तेरा काल। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। क्या लिखा गया? अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो, गर्भ शब्द लिखा गया, पुत्रों नहीं लिखा है। 8वें गर्भ से वो उत्पन्न होगा।
ऐसा सुनता है, जान से तलवार निकालता है। देवकी यदि मुझे विस्तार से कहना हो 3 दिन में इस प्रसंग को मैं कहूँगा। अभी पाप बढ़ते हैं पृथ्वी पर, वो गाय पृथ्वी को रूप में जाती गुहार लगाने भगवान के पास, ये सब विस्तार से है। तो क्या हुआ, देवकी का वध करने का प्रयास करता, वसुदेव जी समझाते हैं, बुझाते हैं। वीर पुरुष को ये शोभा नहीं देता, स्त्रियां शास्त्र में अवध्य मानी गई हैं, वो भी आपकी बहन है, वो भी अभी मंगल चिन्ह इसके शरीर से उतरे नहीं है, इसलिए आज नहीं कल तो मरनी है सबको, आप कलंक क्यों लेते हो। और रही बात इसके पुत्रों से आपको यदि खतरा है तो मैं वचन देता हूँ, देवकी के प्रत्येक पुत्रों को मैं स्वयं आपके पास ले आऊंगा, ऐसा बोलते हैं। कंस इस बात को जानता था कि वसुदेव जी असत्य संभाषण नहीं करते, उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, और मान जाते हैं और उन्हें मुक्त कर देते हैं। प्यारे कथा प्रेमियों, समय पर जो है पुत्र जन्म लिया, और वसुदेव जी अपने वचन को पूरा करने के लिए पुत्र को ले जाते हैं, महाराज कंस को देते हैं। युवराज है अभी, और देखता है, और वसुदेव जी के इस व्यवहार को देख करके इतना प्रसन्न हुआ, बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इस पुत्र को ले जाओ, ले जाओ, इससे हमें कछु खतरा ना, इससे हमें कोई खतरा वतरा नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने क्या बोला, अस्यस्त्वाम अष्टमो गर्भो, 8वें गर्भ से उत्पन्न लाल बनेगा मेरा कान, ये तो प्रथम गर्भ है, ले जाओ। इस तरह से प्यारे कथा प्रेमियों, वसुदेव जी थोड़े समय के लिए प्रसन्न तो अवश्य हुए, लेकिन बोले इसकी बुद्धि इतनी जल्दी शुद्ध कैसे हो गई, और जिसकी बुद्धि जितनी जल्दी शुद्ध होती है उतनी जल्दी बिगड़ती है, कब इसकी बुद्धि पलट जावे कछु भरोसा नहीं। पुत्र को लेके घर तक नहीं पहुंचे थे, महल तक नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी पहुंचे, बोले अरे चेला, अरे गुरुजी आइए, गुरुजी आइए। बोले देख चेला, तू अपना पक्का चेला है, गुरु की जिम्मेदारी होती है कि जब चेला के ऊपर आपत्ति विपत्ति आवे तो गुरु संभाले। बोले कैसी बात करते हैं गुरुदेव। बोले अभी मैंने सुना कि वसुदेव के पुत्र को वापस भेज दिया। बोले हाँ, उससे हमें कोई खतरा तो है नहीं, 8वें गर्भ से हमें खतरा होगा। बोले चेला, मैं अब नारद जी स्वयं भी बाल हत्या के पाप से बचना चाहते हैं, कहीं यह पाप मुझे ना लगे, इसलिए इशारे में समझा देते हैं, बाकी तेरा काम जाने तू जाने। बोले बेटा, इधर से गिनेगा अंगूठे से ना तो कनिष्ठिका तक जाते जाते कनिष्ठिका 5वीं अंगुली होगी, और कनिष्ठिका से गिनोगे तो यही अंगूठा 5वीं अंगुली हो जाएगी। किसी भी अंगुली से गिनोगे, प्रत्येक अंगुली पहली अंगुली और प्रत्येक अंगुली 5वीं अंगुली तो हो जाती है। अब इतना कह करके जाने लगे, वो कर्ज समझ गया, उसकी बुद्धि पलट गई। बोले इसका मतलब 8 गर्भों में से किसी भी गर्भ से गणना करेंगे, 8वां गर्भ को पहला मानेंगे तो पहला गर्भ 8वां गर्भ बन जाएगा। बुद्धि पलट गई और सैनिकों को दौड़वाया, बोले जाए भी वसुदेव घर तक नहीं पहुंचा होगा, और जाता है जबरदस्ती हाथों से छीन करके पत्थर की शिला पे धड़ाम से पटकता है और उस पुत्र का अंत हो जाता है। बोलिए गोविंद सरकार की। बहुत सावधान रखो, हमारे प्रेम को आप इतने दिन से देखे हो, इसलिए बिल्कुल सावधान आप सब हैं। इसलिए सब कुछ जायज है कि प्रथम बार आप सब आए हैं, लेकिन इतना तो सावधानी जरूरी है ना, ये सत्संग है, भागवत जी का व्यास मंच है। किस तरह से 6 पुत्रों का वध करता है, कल नाम भी बता दूंगा। 6 पुत्रों का नाम, इतना समय नहीं है। इस तरह से 6 पुत्रों का वध हुआ। पहले पुत्र का नाम बता देता हूँ, कीर्तिमान है, बाकी इस तरह से 5 पुत्रों का और नाम बता दूंगा। इधर पृथ्वी हमारी को रूप में जाती है और गुहार लगाती है कि कन्हैया कन्हैया अब तो लो अवतार, 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 कन्हैया
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समय नहीं है महाराज जी, क्या करें, इसलिए तरह से काम चलाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे कथा प्रेमियों, इस तरह से भगवान आश्वासन देते हैं, चिंता ना करो, शीघ्र संहार करूंगा और अत्याचारियों को मार डालूंगा। योग माया को बुलाते हैं और शेषनाग जी को बुलाते, बोले जाओ सप्तम गर्भ के रूप में आप देवकी मैया के गर्भ में जाओ। चले गए और उधर योग माया को कहते हैं कि सातवें गर्भ के रूप में जो शेषनाग जी देवकी के गर्भ में है, संकर्षण क्रिया के द्वारा संकर्षण, इसलिए बलराम जी का एक नाम संकर्षण है, क्योंकि एक गर्भ से निकाल करके दूसरे गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में डाले गए हैं, इसलिए नाम उनका हुआ संकर्षण। कर्षण माने खींच करके गर्भ से दूसरे गर्भ में डाले गए। कर्षण कृष धातु है, कृष कर पड़े धातु, कर्पण शब्द, संकर्पण शब्द में कृष धातु है। कृप धातु का मतलब खींचना, आकर्षित करना। एक गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में, जो गोकुल में है नंद जी के यहाँ, उनके गर्भ में डाले गए, इसलिए नाम पड़ गया संकर्षण। बोलिए संकर्षण भगवान की। और तुम यशोदा मैया गोकुल में रहती है, कन्या बन जाओ। अब आपका विधिवत पूजा होगा, दुर्गा, तारा, काली, भुवनेश्वरी, बंगला मुखी, बहुत से नाम आपके होंगे संसार में, सब लोग आपकी पूजा करेंगे। प्यारे कथा प्रेमियों, और इधर हमारे गोविंद अष्टम गर्भ के रूप में आ जाते हैं, देवकी मैया के गर्भ में कारागार में प्रकट हो जाते हैं और चार भुजा वाले बन करके प्रकट होते हैं, अद्भुत बालक के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए तो प्यारे कथा प्रेमियों, व्यास जी ने भागवत में लिख भी दिया कि क्रमदभुतम बालकमं मुझे क्षरम, क्रमदभुतम बालकमं मुझे क्षरम, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षरम, अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ। अद्भुत बालक क्यों? चार हाथ वाले बन के आए हैं। दो हाथ वाले बन के आते तो साधारण बालक लिखते, जैसे सब बालक होते हैं, लेकिन कारागार में हमारे प्रभु चार हाथ वाला बन के आते, तो अद्भुत बालक लिखते। साधारण बालक नंगा ढड़ंगा पैदा होता है, और पीतांबरम, पीतांबरम लिखा गया, पीतांबर धारण करके आए हैं, इसलिए अद्भुत बालक लिखा। अद्भुत बालक चतुर्भुजम, चार हाथों वाला, और साधारण बालक रुदन करता है, रोता है। अब हमारे कन्हैया जन्म लेने से रुदन नहीं करते, तुश्रीम लिखा गया। तुश्रीम माने चुप्पी, मौन रहते हैं। राम जी जब अवतरित भय तो रुदन किए, और हमारे श्याम जी भय तो बिल्कुल रुदन नहीं किए। क्यों? राम जी जब रुदन किए थे तो उन्हें ले ले बधाइयां सब नगर की, दासियां, रानियां, महारानियां सब बधाइयां लेके आती हैं उपहार देने, लेकिन कन्हैया कहता मैं तो कारागार में हूँ। अगर इधर रुदन किया तो ये जो बार बाल है सब, इन्हें भनक लग जाएगी, बधाई बधाई कछु नहीं मिलेगी, और मामा कर्ज तोड़ के आएगा। इसलिए बिल्कुल मौन है, चुप्पी चाप है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तैयारी बना, आपस सबके लिए तो मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, कथा को कहाँ से कहाँ करे, किस तरह से मैं इसे यहाँ तक ले आया, नहीं तो मुझे एक हफ्ते को लगता है यहाँ तक पहुँचने। बोलिए गोविंद सरकार की जय हो। सारी कथा प्रेमियों,
करने के लिए बोली थी आप पिताजी बन के आए हो, तो कन्हैया सीधे बालक बन जाता है और सारी बात समझा देता है कि जब बालक बन जाऊं तो पिताजी आप मुझे गोकुल में पहुंचा दीजिएगा, वहां पे एक कन्या जन्म ली है, उस कन्या को लेके आइए, लाला को पहुंचाइए, लाली को लेके आइए। सारी बात विस्तार पूर्वक वहां बताते हैं। और वसुदेव जी जब ब्रह्म को, ईश्वर को, कन्हैया को अपने मस्तक से संबंध बनाते हैं, मस्तिष्क से जोड़ते हैं, तो जितने भी बंधन थे हाथ पांव में सब खुल जाते हैं। ये यहाँ का भाव है। माया से संबंध जोड़ते हैं जब हम आप अपने मस्तिष्क से, तो बंधन में बढ़ते हैं, और ब्रह्म से जब संबंध जोड़ते हैं अपने मस्तिष्क से, तो हाथ पांव की जोड़ियां खुल जाती हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जितने पहरेदार थे सब सो गए, ताले सब खुल गए, बेड़ियां खुल गई, और भाद्रपद महीना, पद माने पैर, भाद्र माने कल्याण करना, भद्रम कल्याणम, पद पद पर जो कल्याण करता है उस मास का नाम भाद्रपद मास है। अगहन, अघ माने पाप, हन माने खत्म करने वाला, नष्ट करने वाला, अघों को, पापों को नष्ट करने वाला महीना अगहन है। प्यारे कथा प्रेमियों, जमुना जी में जल का स्तर बढ़ने लगा, गले तक जल हो गया है वसुदेव जी के। मानो अपने प्रियतम को देख करके जमुना महारानी आलिंगन करना चाहती हैं, हृदय से लगाना चाहती हैं। आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं, लज्जा शर्म भी नहीं आ रही है। कन्हैया को गुस्सा आया, चरण छूना चाहती हैं, उन्हें उनसे लिपटना चाहती हैं, और कन्हैया थोड़ा सा उस समय पिताजी के सामने संकोच करता है, कैसे आपका आलिंगन करूं। वो भावुक हो गई, लज्जा शर्म का त्याग कर चुकी हैं, ससुर जी को भी नहीं, ससुर जी का भी ख्याल नहीं कर रही हैं जमुना महारानी। कन्हैया अपने चरणों से जमुना जी पर पारक प्रहार करता है, मान जाओ, मान जाओ, कम से कम हमें नहीं तो अपने ससुर जी का तो थोड़ा सा लाज शर्म करो। जमुना जी जैसे ही वसुदेव की दाढ़ी देखती हैं, गले तक जल हुआ, संकोच में आ जाती हैं, लज्जा और शर्म से घुटने तक जल हो जाता है। ये यहाँ का भाव है। बोलिए जमुना महारानी की। प्यारे कथा प्रेमियों, जमुना के उस पार जामे लाला को रखते हैं। यशोदा मैया गहरी निद्रा में सो रही है, उन्हें तनिक भी किसी भी चीज का भान नहीं है। लाला को रखते हैं और लाली को उठाते हैं। लाला को रख करके लाली को उठाते और सीधे मथुरा जाते हैं, और कारागार में जैसे ही प्रवेश करते हैं, ख्याल रखना जेल के सभी पहरेदार जग जाते हैं, ताले बंद हो जाते हैं, हाथ पांव में बेड़ियां लग जाती हैं। माया से संबंध जुड़ते ही संसार के बंधन में यह जीव बंध जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या रूपी ये जितने पहरेदार हैं सब जग जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म का संबंध होता है ये सब सो जाते, सारे संसार के बंधन खुल जाते हैं। यहाँ का यही भाव है। जब लाली आई शोर मचाई, लाली आई शोर मचाई, कंस दौड़ के आया और लाला की जगह जब लाली को पाया बहुत घबराया। ये माजरा क्या है कि लाला की जगह लाली? हमें तो लगता है कि आजकल देवता भी झूठे बोलते हैं कि अष्टम गर्भ से उत्पन्न लाल बनेगा तेरा काल। ये तो गड़बड़ हो गया, आजकल देवता भी झूठ ही बोलते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।
एक तरह से गोकुल में आज यशोदा मैया गहरी निद्रा में सोई हुई है और विलंब से उठती हैं। उनकी एक ननद है जिसका नाम है सुनंदा। सुनंदा सुनंदा ननद का मतलब जानती है ना, ननद जो कभी भी अपनी भाभी को नंद माने आनंद न देंगे, अपनी भाभीयों को आनंद न दे उन्हें ननद कहते हैं। और नंद माने होता है नंदयत सर्वजनान सनंद, जो सबको आनंद दे वो नंद। और ननद माने तो न आनंद दे किसी को। प्यारे कथा प्रेमियों, आवाज कोई एक शब्द नहीं तो बैठा दूंगा यहाँ, आप तो बैठा ही होगा, दिल्ली रहता हूँ आज बैठाऊंगा। प्यारे कथा प्रेमियों, सुनंदा आती है कि भाभी अभी जगी नहीं और आती है, देखती है लाली की जगह लाला, प्रसन्न हो जाती है और नंद बाबा के पास दौड़ के जाती है। हमारे भैया कहाँ हैं? बोले जमुना जी के किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए माला जप रहे हैं। वो जब पहुँचती है सुनंदा, क्या देखती है? कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं कि अभी तो भयो ना आगे पतो ना, अभी तो भयो ना आगे पतो ना। अरे भैया बधाई हो। सुनंदा कहती है भैया से, नंद बाबा से बधाई हो। जब बधाई शब्द कान में पड़ता है, नंद बाबा समझ जाते हैं कि तू अच्छी खबर आई है। चल अच्छा बता कैसो खबर है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, नेक चाहिए। बधाई हो। अब ननद आती है भौजाई को संभालने के लिए, तो नेक चाहिए। आती है ना तो कहती है नेक चाहिए। जब भी तरह से कहती है तो पूरे तिजोरी की चाबी थमा देते हैं। आज तक दोषी नहीं करते, किसी भी प्रकार की कोई निर्भरता नहीं। अब बताइए वे चाबी, बता क्या बात है? बोले नंद के आनंद भरो, जय कन्हैया लाल की, लाला के जन्म भरो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सभी मेरे साथ में बोलेंगे अवतार हो अवतार हो अवतार हो अवतार हो। और धूमधाम से सारे गोकुलवासी प्यारे कथा प्रेमियों आज मंगल गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। नाचना सार्थक हो जाता है जो भगवान के लिए नाचता है। मीराबाई भी नाचती थी गोविंद के लिए। और आजकल नाचने वाले बहुत हैं, वे दुनिया को दिखाने के लिए नाचते हैं। मीराबाई गाती थी गोविंद को रिझाने के लिए, और भी गाते हैं सर, लेकिन जनता को दुनिया वालों को सुनाने के लिए। इसलिए नाचना भी गाना भी सब सार्थक हो जाता है अगर वह नाचना गाना गोविंद के लिए हो। जो गोविंद के प्रकटोत्सव में नाचता है, कृष्ण रुक्मिणी के विवाह में नाचता है, 84 लाख योनियों में उसे नाचना नहीं पड़ता है। आज लज्जा शर्म का त्याग करके, कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा शर्म नहीं, बिल्कुल भाव में आकर के आज आप सबको नृत्य करना है और मेरे संग में बोलना है, मैया जा सौदा जायो ना। सुनो सुनो, उसके बाद सुनो, मैया जा सौदा जायो ना। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, मैया जा सौदा जायो ना। बधाई बाजे गोकुल में, मैया जा सौदा जायो ना। बधाई बाजे गोकुल में।
हमारी बात आप सब सुने। ये बताओ, अच्छा ये कथा कहने में हमें परिश्रम हो रहा होगा कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। और मैं आप सबको व्यासपीठ से ये कहता हूँ कि जितना परिश्रम वर्तमान समय में व्यासपीठ से करता हूँ, वर्तमान समय में कोई भी वक्ता इतना परिश्रम नहीं करता है। इसलिए मेरा जो अधिकार बनता है, न्यौछावर बनता है, टिकरी ग्राम में माननीय श्री हौशिला प्रसाद मिश्र जी के यहाँ नंद स्वरूप में आज स्वयं विराजमान है हौशिला प्रसाद जी, और इनके आंगन में द्वार पर आज बाल कृष्ण का जन्मोत्सव प्रकटोत्सव कराने का सौभाग्य सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम भी भागी और हमारे हौशिला प्रसाद जी भी बड़भागी हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अच्छा, इनका स्वागत तो तालियों से होगा, हमारी स्वागत ताली से काम नहीं चलेगा, और फूल से होगा। हमारे कलाकार बंधु का भी स्वागत होना चाहिए और मेरा भी स्वागत दक्षिणा चाहिए, जो हक बनता है लेके रहूंगा। हंस के दे दो, नहीं तो कौन रोक देना चाहते हैं आप सब? हंस के दो, रोके नहीं। कोलीवाल कृष्णलाल की लाला जन्म सुनी आई रे, लाला जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई रे, लाला जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई रे, मैया दे दो बधाई, दो बधाई, मैया दे दो बधाई।
जितने हफ्ते में बुधवार पढ़ते थे कन्हैया बुधवार को पैदा हुआ ना मंगल गीत गाए जाते, उत्सव मनाया गया। रोहिणी नक्षत्र आ जाती थी, प्रत्येक 27वें दिन 28वें दिन उत्सव मनाया जाता। हर्षण योग आ जावे तब उत्सव मनाया जाए। इसलिए जब तो बधाई गीत गाते ही रहेंगे प्यारे कथा प्रेमियों, और किसी न किसी बहाने कन्हैया का उत्सव होता ही रहेगा। जन्म नक्षत्र आ जावे तब कन्हैया पहली बार जब करवट बदलता है तब करवट बदलने के उत्सव मनाया जाता है, उसको कल मनाया जाएगा। बोलिए गोविंद सरकार की जय हो, कृष्णलाल की जय हो। आरती गुरुदेव भगवान इतना अच्छा आप समझाए, लेकिन एक चीज मेरे समझ में होता है इस बात का कि यहाँ दूसरी गांव के लोगों के हाथों में दम ही नहीं है। भगवान कन्हैया के लिए दमदारी से एक बार यहाँ से बैठे आगे पीछे तक ताली लगा दे, एक बार जोरदार कन्हैया के लिए ताली लगा दे।
पे आप गर्व अपना कर सकते हैं। और कहीं जा करके भी आप कह सकते हैं पैसे देना नहीं पड़ेगा, जानते हैं सर। बोलिए नंद के लाला की, ओ मेरे बाके बिहारी, आरती करूं मैं तुम्हारी, आरती करूं मैं तुम्हारी, जसुदा के कन्हैया, आरती करूं मैं तुम्हारी, जसुदा के कन्हैया, आरती करूं मैं तुम्हारी, जसुदा के कन्हैया। मैं बसा के तेरी मूर्ति, मैं बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं
बोले नंद के लाला की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद के लाला की श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की श्री व्यासदेव भगवान की नंद जी महाराज की वसुदेव जी महाराज की देवकी मैया की यशोदा महारानी की आज के आनंद की यज्ञराज जवान की पूरे परिवार की नगर ग्राम बस्ती की नह पार्वती पते स्थान पे बैठे प्रसाद लेकर के जाए। कल का जो प्रसंग है, भोले बाबा जो आते हैं योगी बन के लाला के दर्शन करने खातिर गोकुल में, और पूतना मौसी का उद्धार, तेरा वर्ग का उद्धार, सकट भंजन लीला और प्यारे कथा प्रेमियों नामकरण लीला, माखन चोरी की लीला और मृद भक्षण माटी खाने के लीला। अगर समय मिला तो दामोदर लीला भी कल होगी, और समय मिला तो वृंदावन की लीलाओं का भी वर्णन किया जाएगा। साथ साथ में अघासुर, बत्सासुर, बकासुर आदि का उद्धार भी होगा। और परसों गिरि गोवर्धन नाथ जी की पूजा परिक्रमा होगी। अगर संभव हुआ तो झांकी का दर्शन भी देखने को मिलेंगे। तो आप सब भारी संख्या में आवे, थोड़ी सी अपनी संख्या बढ़ावे, जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन हो। तो ये कथा अभी 3 दिवस तक चलेगी। 11 तारीख को 11 मई सन 2024 ईस्वी को कथा को विश्राम दिया जाएगा। समाप्ति दिवस नहीं, कथा कभी समाप्त नहीं होती। विश्राम दिवस 11 मई को है। प्यारे कथा प्रेमियों, तो 3 दिन और अपने समय का आप सब दान दें। और